समीक्षा पांडे। इस दौर में ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव पूरी दुनिया की चिंता का विषय बनता जा रहा है। मिसाइल हमलों और सैन्य टकराव की खबरें लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन इस मौजूदा संघर्ष के बीच एक बड़ा सवाल भी उठता है, क्या ईरान हमेशा से एक शिया देश रहा है? इतिहास के पन्ने खोलकर देखा जाए तो जवाब बिल्कुल अलग मिलता है। दरअसल इस्लाम के आने से पहले ईरान की पहचान पारसी यानी जोरोस्ट्रियन धर्म से थी। ये धर्म पैगंबर जोरोस्टर ने स्थापित किया था, जो अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष की शिक्षा देता था। बताते चले कि लगभग 550 ईसा पूर्व से 651 ईस्वी तक फारस में शक्तिशाली राजाओं का शासन और उनका साम्राज्य भारत से लेकर यूनान की सीमाओं तक फैला हुआ था। लेकिन 7वीं सदी में जब अरब के मुस्लिम शासकों ने फारस पर हमला किया तो सासनियन साम्राज्य का अंत हो गया। इसके बाद धीरे धीरे फारस में इस्लाम का प्रसार हुआ। बड़ी संख्या में लोगों ने इस्लाम स्वीकार किया, लेकिन उस समय ईरान शिया नहीं बल्कि सुन्नी बहुल देश बन गया था। लगभग 900 सालों तक ईरान में सुन्नी इस्लाम का प्रभाव रहा और यहाँ से कई बड़े सुन्नी विद्वान भी सामने आए। बता दें कि इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ 1501 में आया, जब शाह इस्माइल प्रथम ने सफाविद राजवंश की स्थापना की। तब सत्ता में आते ही उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया कि ईरान की आधिकारिक रूप से शिया राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। उस समय देश की ज्यादातर आबादी सुन्नी थी, लेकिन राजनीतिक और रणनीतिक कारणों से शाह इस्माइल ने पूरे देश में शिया मत को फैलाने का अभियान शुरू किया। पड़ोसी सुन्नी ओटोमन साम्राज्य से अलग पहचान बनाने के बाद ये कदम बेहद अहम माना गया। सफाविद शासकों ने लेबनान, इराक और बहरीन जैसे क्षेत्रों में शिया विद्वानों को ईरान बुलाया, मदरसे स्थापित किए और धीरे धीरे साम्राज्य को शिया परंपराओं से जोड़ा। यह भी बता दें कि ईरान और इस्लाम के बीच एक खास कड़ी सलमान अल फारसी माने जाते हैं, जो पहले ईरानी थे। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के हाथों इस्लाम स्वीकार किया था। बता दें कि मदीना की रक्षा के लिए खंदक खोदने का विचार भी उन्होंने ही किया था। इसके अलावा शिया मान्यताओं के अनुसार इमाम हुसैन का विवाह फारस की राजकुमारी शहरबानू से हुआ था, जिससे ईरान समाज का रिश्ता पैगंबर के परिवार से जुड़ गया। फारस की धरती ने इस्लामी दुनिया को कई महान विद्वान भी दिए। इमाम अल गजाली ने दर्शक और तर्क के जरिए इस्लाम की नई व्याख्या की, जबकि मौलाना रूमी और हाफिज शिराजी जैसे सूफी कवियों ने प्रेम और आध्यात्मिकता का संदेश दुनिया तक पहुंचाया। आधुनिक दौर में ईरान की धार्मिक और राजनीतिक पहचान को सबसे बड़ा मोड़ 1979 की इस्लामिक क्रांति से मिला। अयातुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में ईरान में विलायते फकीह यानी धर्मगुरु के शासन की व्यवस्था लागू हुई। आज ईरान न केवल एक शिया बहुल देश है, बल्कि मध्य पूर्व की राजनीति में भी एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा है। यानी साफ है कि ईरान की आज की पहचान हजारों साल के धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक बदलाव का परिणाम है। फिलहाल देखना होगा कि मौजूदा वैश्विक तनाव के बीच ईरान की यह ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान दुनिया की राजनीति को किस दिशा में ले जाता है। फिलहाल के लिए जन एक्सेस में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं ऐसी तमाम अपडेट्स के साथ। नमस्कार।